तो सेमीकंडक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल कंडक्शन। देखो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये बेसिकली दो तरह के हैं, एक तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि आज पढ़ लोगे, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, जहां पे आप पढ़ोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। खैर वो तो नेक्स्ट लेक्चर में। आज और क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल कंडक्शन। अभी तक जहां भी कंडक्शन की बात आती थी, जहां भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आती थी, क्लास 8th हो, 9th हो, 10th हो, आप ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना। पर आज आप कुछ नई चीज देखने जा रहे हो कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता ही है, करंट होल की वजह से भी होता है। अब ये होल क्या चीज है ये आज के लेक्चर में समझ में आएगा। तो हेडिंग लगाओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसी के अंदर आपको हम इलेक्ट्रॉन होल का कंसेप्ट भी समझा देंगे। आई होप आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हो, यानी सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने आपको एनर्जी बैंड समझाया था, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड वगैरह, थोड़ी बहुत बातें उसकी भी करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से जो आ रहा हो, जो नेचुरल हो, है ना। इसको आप बोल सकते हो इनबॉर्न, जो अंदर से हो, है ना, जो नेचुरल हो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। जो प्योर हो एकदम, है ना, जिसमें कोई बाहर से इंप्योरिटी ना डाली गई हो, विदाउट एनी इंप्योरिटी, है ना, जो बेसिक एकदम फंडामेंटल, है ना। तो जो नेचुरल सेमीकंडक्टर हैं, जो नेचर में आपको क्रिस्टल मिल रहे हैं, जिसमें आप कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो, उसको आप बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिसमें कुछ इंप्योरिटी वगैरह डाल दो बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं और जो आपको पढ़ने हैं वो है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, है ना। प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल हो तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एटॉमिक नंबर क्या होता है सिलिकॉन का? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। जरा ये बताओ कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल कौन सी हो गई? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? s में 2 है, p में 2, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। ध्यान से देखो तो ये कार्बन फैमिली से आए हैं, कार्बन के नीचे ही तो रखा है पीरियोडिक टेबल में, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जर्मेनियम का भी सेम कहानी है, एटॉमिक नंबर है 32। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 30 और 32। इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस शेल कौन सी है? 4th। 2 इलेक्ट्रॉन s में, 2 p में। बिना ये ढक्कन गिरे तो लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ रहे हो कि इनकी प्रॉपर्टीज नियरली सेम होगी क्योंकि वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहां लिख लो बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, है ना, ये फ्री हैं कि ये बॉन्ड बना के बैठे हैं? तो जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन की फैमिली से आए हैं। कार्बन आपको याद होगा टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन का क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा? जैसे डायमंड है, उसमें क्या होगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाए रहेगा, कैटनेशन की प्रॉपर्टी। तो सेम वो प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी दिखाता है और जर्मेनियम भी दिखाता है। यानी ये चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं बगल वाले एटम से, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अभी बना के दिखाते हैं, लिख लो ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are involved in covalent bond formation in silicon और जर्मेनियम क्रिस्टल। अगर आप इनका क्रिस्टल लोगे तो उसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बगल वाले एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, कैटनेशन की प्रॉपर्टी,
बना के दिखाते हैं, ठीक है। इसको नोट करना हो नोट कर लो, ठीक। तो अभी तक आपने पढ़ा इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल, नेचुरल में प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे हम आपको सिलिकॉन का या जर्मेनियम किसी का देख लेते हैं, दोनों सिमिलर हैं। ठीक, जैसे मान लो हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाए, ये 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 एटम, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सिलिकॉन का, ठीक है। ये समझ लो कोर है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे हम, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, जल्दी जल्दी बना लो, ठीक है। 4 बंदी लगाने का, 4 बंदी लगाने का, तुमको सिर्फ तुमको हमने चाहत की कसम, बोलते तो सबसे यही हो गए चाह रहे हैं मल्टीपल को। हाँ, तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है 4। जैसे ये सिलिकॉन एटम 4 कोवेलेंट बनाएगा, एक इसके साथ बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ। अब ध्यान से देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, 4 इसके खुद के थे, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे। इस तरह से सारे सिलिकॉन के जो एटम है सब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, समझ रहे हो। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसने एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, एक इधर से शेयर कर लेगा, एक इधर से, यहाँ पे भी सिलिकॉन का एटम होगा, है ना। तो जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सब कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास। एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक ये बन गया, ये नीचे वाले से बना लेगा, ये इधर वाले से बना लेगा, ये नीचे वाले से बना लेगा, ये नीचे से बना लेगा, ये इधर से, ठीक। तो ईच सिलिकॉन या ईच जर्मेनियम एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 नेबरिंग एटम्स इन अ प्योर क्रिस्टल। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अब इसकी बात स्टार्ट होती है। तो अगर आप देखो कि लो टेम्परेचर की बात करें हम, तो लो टेम्परेचर पे इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे कैसे इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड है। इवन अगर हम बहुत लो टेम्परेचर पे चले जाएं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे चले जाएं, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इस बात को, यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट कर लिख लो, एट, ऐसे कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज all the valence electrons are involved in covalent bond। अब जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यानी एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा एंड इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। सो a semiconductor will behave like an insulator। ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा एट 0 केल्विन, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है।